हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम ना किसी सीपीसी की बात करेंगे, ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ना न्यू क्रिमिनल लॉज की बात करेंगे। आज बेसिकली जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे कि मैम 2 घंटे में रिवीजन कैसे करें। आप बोलेंगे मैम 2 घंटे में रिवीजन का क्या टॉपिक लेके आए हो आप। मैं 2 घंटे का रिवीजन का टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए बना दिया जेएलओ का टाइम टेबल, और पिछली बार जब हमने एपीओ की तैयारी की थी तो हमने एपीओ का टाइम टेबल बनाया था जो हमारे पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से 45 डेज में एपीओ की तैयारी करें। ये वाला टाइम टेबल हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। जेएलओ जेएडीए की तैयारी कैसे करें ये टाइम टेबल हमने बना लिया। मैम आपने टाइम टेबल तो बना के दे दिया, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बताओ कि हम उसको पढ़ें कैसे। मान लीजिए हम 2 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, बीएनएस को देते हैं, पीएनएस को देते हैं, बीएनएसएस को देते हैं, लिमिटेशन को देखते हैं, माइनर एक्ट्स को देते हैं, हिंदी इंग्लिश को देते हैं, तो आखिर इनको पढ़ें कैसे। हम तो एक्ट से शुरू हो जाते हैं, एक्ट हमको याद होता ही नहीं है, आधे सेक्शंस पर आधे आर्टिकल्स तक पहुंचते हैं और हम बोर होने लग जाते हैं। तो आखिर जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 घंटे दिन में डिवाइड कर दिया या 2 घंटे आपने बीएनएस को डिवाइड कर दिया, तो हम उन 2 घंटे के अंदर पढ़ेंगे क्या, हमारा इंटरेस्ट कैसे जागेगा उस पढ़ने के अंदर। तो आज जो हमारी क्लास है ना वो बस इसी पर डिपेंड करती है कि वो जो 2 घंटे हमने दिए हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर एक इमेज लेके आई हूँ जो हमने क्रिएट किया आप लोगों के लिए। कई बार मेरे पास मैसेज आता है मैम पढ़ने बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर में उन सेक्शंस आर्टिकल्स को देख के हम तो बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट बनने ही नहीं पाता। फिर कभी एक्ट उठाते हैं, कभी नोट्स उठाते हैं, कभी एमसीक्यू लगाने लग जाते हैं। तो हमको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई किस तरीके से करनी है वही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए हमने क्या टॉपिक निकाला है, 2 घंटे में रिवीजन कैसे करें। 2 घंटे में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको, 2 घंटे में हम 100 पेज पढ़ें उससे अच्छा है कि हम जितना पढ़ें वो हमको याद होना चाहिए। जैसे हम 10 पेज पढ़ें, 20 पेज पढ़ें, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, हमको याद होनी चाहिए। उनको किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप अपने डे को डिवाइड कर लीजिए कि भाई आज मैं ये काम अपने डे में करूँगी। मान लो उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, बीएनएस को आप उठा लेते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठा लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट रिवीजन क्या होता है मैम, भाई शॉर्ट नोट रिवीजन के अंतर्गत आप क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स, आर्टिकल, सेक्शन और कीवर्ड्स को देखेंगे। यानी कि क्या करना है, जो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी इंडेक्स को उठाइए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो सेक्शन बेस आते हैं, आर्टिकल बेस आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उठाने हैं अपने आर्टिकल्स, सेक्शन, किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। कीवर्ड्स निकाल के रखने हैं आपको कि भाई सेक्शन 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है। तो ये वाले कीवर्ड निकाल के रखेंगे ना तो आपका रिवीजन करना आसान हो जाएगा। नए टॉपिक्स मत पढ़िए, मतलब क्या करना है, सबसे पहले जब आप 2 घंटे का रिवीजन कर रहे हैं तो जो कुछ पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। आज मान लीजिए आपने एक टॉपिक शुरू किया है तो कल जो 2 घंटे पढ़ेंगे ना उसमें क्या करना है, आपको हेडिंग्स को और साथ के साथ क्या करना है, जो हम कल पढ़ के आए थे तो रिवीजन करना है। नया नहीं पढ़ना, नया पढ़ने से पहले ये करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्ट या माइंड मैप्स रिवाइज कीजिए। आपके पास कोई चार्ट वगैरह होंगे, कोई माइंड मैप्स आपने बना रखे होंगे, कुछ इमेजेस वगैरह क्रिएट कर रखी होगी, तो उनको आपको रिकॉल करना है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे है। जैसे आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19 में सब क्लोजेस में एक चार्ट के थ्रू बना के रख लीजिए अपने पास में, नोट्स जो प्रिपेयर करते हैं उसके अंतर्गत। इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि हमने क्या क्या देखा, आप शॉर्ट नोट्स करेंगे, शॉर्ट नोट्स के बाद क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स के बाद माइंड मैप को करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे, की पॉइंट्स और डेफिनेशन को देखेंगे। कब करना है ये, 2 घंटे में जो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स होंगे उसमें आपको ये काम करना है। क्या करना है, इंडेक्स देखनी है। इंडेक्स देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक इंडेक्स को आप रोज़ देखेंगे तो आपको कितना ही टाइम लगने लग जाएगा, रोज़ आपकी हैबिट पड़ने लग जाएगी। हेडिंग्स, आर्टिकल्स देखने हैं, टॉपिक्स देखने हैं, कीवर्ड्स को देखना है। फिर क्या करना है, इसके बाद 20 मिनट के बाद में एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को रिवाइज करना है। जैसे कि देखिए आपको लगता है
कि बीएनएस में या बीएनएस में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को ज़्यादा देखेंगे। जिनमें से कम क्वेश्चन आता है उसको आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है, जैसे मूल अधिकार हमेशा पूछे जाते हैं, मूल कर्तव्य पूछे जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं, जुडिशरी के बारे में पूछा जाता है, तो क्या होता है, इस वाले टॉपिक को आपको ज़्यादा देखना होता है। इसके बाद हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करें, जैसा कि मैंने बताया अभी, एग्जाम ओरिएंटेड हो गया और हाई वेटेज जो टॉपिक हो गया। जैसे कि मैंने देखिए उदाहरण भी लिखे हैं यहाँ पे कि संविधान में कौन कौन से हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, रिट वाला टॉपिक हो गया, सीपीसी में अपने रेस ड्यूटिगेटा वगैरह हो गया, एग्जीक्यूशन वगैरह हो गया, अपील वगैरह हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस वगैरह हो गया, कंसिडरेशन वगैरह हो गया। इन टॉपिक्स को मैं उदाहरण लेके आई हूँ, तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 20 मिनट में जो स्टार्टिंग में थे उसमें पुराना रिवाइज किया था, आर्टिकल्स को देखा था, इंडेक्स को देखा था, इस सब चीज़ों को देख के फिर जो 20 से 60 मिनट के अंदर हमने क्या किया, हाई वेटेज टॉपिक को देखा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 2 घंटे का टाइम टेबल है, ठीक है। इसके बाद हमको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। भाई हमने जो टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए हमने स्टार्टिंग का चैप्टर 1 पढ़ा है बीएनएस का, तो फिर हमको बीएनएस के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस निकालने होंगे, क्योंकि जब तक हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन नहीं निकालेंगे तो हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे कि हमको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। तो फिर क्या करना है, जो आ रहा है वो ओके है, लेकिन जो नहीं आ रहा उसको मार्क कीजिए कि भाई मैंने यहाँ पर गलती की थी। फिर आपको क्या करना है, जो गलती की थी उसी को याद करना है, क्योंकि जो याद किया था वो तो हमारे पास याद है ही, ठीक है। सिर्फ मिस्टेक पे फोकस करना है, यानी कि क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, मिस्टेक को नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और वीकनेस पे ध्यान देंगे, यानी कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता तो मुझे इस टॉपिक को और ध्यान से देखना है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ तक जाने के बाद लास्ट में क्या करना है हमको, लास्ट में हमको करना है अपने माइंड को रिकॉल, मतलब जितना पढ़ा है उसमें मुझे कितना आता है। कोई और व्यक्ति तो नहीं आएगा आपसे पूछने के लिए, आप क्लास में तो बैठे नहीं है कि रोज मैम आपसे पूछेंगी कि कल जो पढ़ा था वो आज आप सुनाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या करना है भाई, जब आप एग्जाम खुद देंगे तो फिर आप खुद ही याद कीजिए और खुद ही अपने आप से सुनिए। क्या मतलब है इसका, बुक बंद करके खुद से पूछिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है तो खुद से पूछिए कि जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आज पढ़े थे वो कौन कौन से थे, उसमें कौन से रिलेटेड केसेस थे। देखिए 5 रिट कौन सी थी, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या पढ़ा था, टीपी में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स को देखा, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बने थे, मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। इस तरीके से जब आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आसान लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। नहीं तो आप एक्ट खोल के रोज बैठ जाइए, रोज 2 या 3 घंटे बैठ जाइए, आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है। तो मैं आपके लिए ये एक स्ट्रेटजी बना के लेके आई हूँ कि आपको अपने 2 घंटे का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले करना है हमको रीड, यानी कि पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, रिकॉल करना है, यानी कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये जब अगर ट्रिपल आर्क का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, आपको आपकी सीट आसानी से मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठने के बाद जो भी आप अपने डेली रूटीन का काम करते हैं वो करने के बाद मेजर एक्ट्स को 2-2 घंटे देने हैं, और जो हमारे छोटे एक्ट होते हैं वो बेचारे 1-1 घंटे में भी राजी हो जाते हैं, तो उनको 1-1 घंटे दे दो। और हमारे हिंदी इंग्लिश छोटे छोटे से बेचारे से सेक्शन, बेचारे से सब्जेक्ट सॉरी, वो क्या करेंगे, उनको भी 1-1 घंटा दे दो। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश को 2 घंटे दे दो, और जिसकी हिंदी कमज़ोर है वो हिंदी को 2 घंटे दे दो। इस तरीके से करोगे तो पढ़ना भी आसान लगेगा और हमारा सिलेक्शन होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये जो आज हमारा टॉपिक था ना, ये ना केवल हमारे लॉ के विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि हर उस विद्यार्थी के लिए है जो तैयारी करता है, उन हाउस वाइफ्स के लिए है जो कहती है हमको टाइम मिलता है, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, रेगुलरिटी नहीं बन पाती है कि हम किस तरीके से पढ़ें। क्योंकि बुक पढ़ते हमको लगता है कि यार ये तो कल पढ़ा था, कल का हम भूल गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं भूल देंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे जो पुराना पढ़ा है, फिर रिकॉल करेंगे कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, उसके बाद रिवाइज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो आज ये एक जनरल टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।
अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जो तैयारी करता है या तैयारी करना चाहता है, लेकिन अपना एक माइंड मैप नहीं बना पा रहा है कि मैं किस तरीके से पढूं। तो ये उन लोगों के लिए है। अब आपको क्या करना है, देखिए JLO JDA का एग्जाम तो 26 जुलाई को है ही, ठीक है। APO का एग्जाम भी आ गया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो, कोर्स ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स ले सकते हैं। अपना जो कोर्स है वो 3000 रुपीज़ में डीलो लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल है 500 रुपीज़ में डीलो लर्निंग ऐप पर। एक बार मैं डिटेल आपके सामने शेयर कर देती हूँ, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। डीलो लर्निंग ऐप ये डाउनलोड करनी है। कहाँ से डाउनलोड करनी है? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और फिर वहाँ पर आपको स्टोर के अंतर्गत देखिए, अगर आपको डीलो नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो बड़ा वाला कैपिटल वाला डी है ना, वो है, ठीक है। डीलो जो स्टोर है उसमें स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको APO के नोट्स मिल जाएंगे। कितने रुपए में है? जस्ट केवल 500 रुपीज़ में है। नॉमिनल चार्जेस हैं, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं मोबाइल से पढ़िए, अदरवाइज आप वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने PDF के प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये तो हो गए हमारे नोट्स की बात। सेम क्या करना है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। कितने रुपए प्राइस है? 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ नॉमिनल चार्जेस है। देखिए आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको क्या देंगे, वीडियोस दे देंगे और नोट्स दे देंगे। क्या करना है, डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ से ही आपको क्या करना है, लेक्चर वाला लेना है और साथ में क्या करना है, नोट्स लेने हैं। दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर। कई बार लोग बोलते हैं डेमो चाहिए मैम हमको, नोट्स का डेमो दे दो। फ्री मटेरियल करके है उसमें, डीलो लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। कुछ नोट्स के हमने वहाँ पे PDF छोड़ रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख के फिर आप आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे इस लेक्चर की बात हो गई, APO की बात हो गई। JDO JLA का क्या है, अगर नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल पे नंबर आपको मिल जाएंगे 8619571158, ठीक है। इस पर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब चीज़ें। तो जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिनकी पढ़ाई स्लो चल रही है, सब चीज़ें छोड़िए और अगर JLO JDA का एग्जाम दे रहे हैं तो 26 जुलाई को पेपर है, आराम से अपनी स्पीड दीजिए। APO का एग्जाम है तो बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाइए और क्या कीजिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। समय बहुत कम है, इस बार अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छी पोस्ट निकली हैं तो आपको ज़रूर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।